दोस्तों, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सबसे आसान तरीके से आपको सही स्पेलिंग लिखना, पढ़ना और इंग्लिश बोलना सिखाता हूं। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आर्टिकल्स ए और एन के बारे में बताने वाला हूँ और ए एन से रिलेटेड आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, कन्फ्यूजन दूर करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों, ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये संख्या में 3 हैं, ए एंड द, 1 2 3। तो जैसे ही आपसे कोई प्रश्न करता है कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, तो आप फटाक से आंसर दे देते हैं 3। तो दोस्तों, आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इस प्रकार से आर्टिकल के 2 प्रकार हुए, पहला डेफिनिट और दूसरा इंडेफिनिट। तो दोस्तों, आज मैंने आपका एक कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 3 नहीं, 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। दोस्तों, ए और एन का हिंदी में मीनिंग एक या कोई होता है। तो दोस्तों, जब आप ए और एन का प्रयोग शब्दों के पहले करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या दुनिया का कोई भी चीज़ संख्या में एक हो, यानी कि सिंगुलर नंबर में होगा, तभी ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बचपन में हमें सिखाया जाता है कि वॉवेल से शुरू होने वाले, यानी कि ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एप्पल का पहला लेटर ए है तो यहाँ एन लगेगा, एग का पहला लेटर ई है तो यहाँ एन लगेगा, इंक पॉट का पहला लेटर आई है तो यहाँ एन लगेगा, अम्ब्रेला का पहला लेटर यू है तो यहाँ एन लगेगा। दोस्तों, यह नियम क्लास 1 तक के बच्चों के लिए सही है। मेरी आपको नेक्स्ट सलाह होगी कि आप इस नियम को जल्द से जल्द भूल जाइए, नहीं तो भविष्य में आप में बहुत सारी गलतियाँ करते रहेंगे। कैसे? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस नियम के अनुसार अम्ब्रेला का पहला लेटर यू है जो कि वॉवेल है, तो यहाँ एन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यूनियन। दोस्तों, यूनियन का पहला लेटर भी यू है और इस नियम के अनुसार यहाँ एन लिखते हैं तो यह गलत हो जाता है। क्यों? इसको हम लोग आगे समझेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम क्लास 1 से आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्लास 2, 3, 4, 5 में आते हैं, तो हमें एक नया चीज़ सुनने को मिलता है, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अभी तक हम लोग ए और एन के प्रयोग को ठीक से समझ भी नहीं पाए थे और एक नया चीज़ आ जाता है, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। तो दोस्तों, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, इसको भी हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद आज से आप कभी भी ए और एन के प्रयोग में गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और आपको समझाने के लिए मैंने टोटल 20 वर्ड्स लिए हैं और 5 सेंटेंसेस लिए हैं। तो दोस्तों, एक एक करके हम इसको समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी में अ से अह तक, यानी कि अ आ ई को स्वर कहते हैं और क से ज्ञ तक को, यानी क ख ग घ को व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश के जिन शब्दों के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं उसको हम लोगों को सबसे पहले हिंदी में लिख लेना, यानी कि एप्पल को एप्पल लिख लेंगे, एप्पल को सेब नहीं लिखेंगे, एप्पल को हिंदी में एप्पल लिख लेंगे और उसका पहला लेटर देखेंगे कि स्वर है कि व्यंजन है। यदि पहला लेटर स्वर आता है तो उसके आगे एन का प्रयोग करेंगे और यदि पहला लेटर व्यंजन आता है तो उसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस नियम को अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों, बुक्स में बहुत सारे नियम ए और एन के प्रयोग के लिए दिए जाते हैं, आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, उन नियमों को याद करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जिस शब्द के पहले ए और एन का प्रयोग करना है उसको हिंदी में लिख लेना है और यदि उसका पहला लेटर हिंदी का स्वर आता है, यानी कि अ से अह तक के बीच का कोई आता है, तो एन का प्रयोग करेंगे और यदि पहला लेटर व्यंजन आता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब एक एक करके हम इसको समझेंगे। एप्पल को हम लोगों ने हिंदी में एप्पल लिख लिया और इसका पहला लेटर ए आता है जो कि हिंदी में स्वर होता है और मैंने बताया कि स्वर के पहले एन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एन एप्पल। दूसरा में डॉग है, डॉग को हिंदी में लिखेंगे तो पहला लेटर ड आता है जो कि हिंदी में व्यंजन होता है और व्यंजन के पहले मैंने बताया कि ए का प्रयोग होगा, तो
तो यहाँ हो जाएगा ए डॉग। अब तीसरा शब्द है एग। एग को जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला लेटर ए आएगा, जो कि हिंदी में स्वर होता है, और स्वर के पहले मैंने बताया कि एन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एन एग। अब आते हैं चौथे एग्जाम्पल एग्स पर, यानी कि ये प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, यानी कि बहुत सारे अंडे। तो दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है कि मैंने बताया है कि ए और एन का मतलब होता है एक, यानी कि कोई चीज़ संख्या में एक हो यानी कि सिंगुलर नंबर में होगा तभी ए और एन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अब आते हैं पांचवें शब्द यूरोपियन पर, और जब इसको हिंदी में लिखेंगे यूरोपियन तो पहला लेटर यह आएगा, और यह व्यंजन में होता है, और मैंने बताया कि व्यंजन के पहले ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए यूरोपियन। दोस्तों यहाँ आप ध्यान दीजिए कि मैंने वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का बात किया था। दोस्तों यहाँ देखिए ई का उच्चारण एग में ए होता है और यूरोपियन में ई का उच्चारण या होता है, यानी कि एक ही लेटर ई के लिए दो प्रोनाउंसिएशन है। जब ई का उच्चारण ए होता है तो उसको हिंदी में स्वर कहते हैं और स्वर को इंग्लिश में वोवेल कहते हैं, यानी कि ई का उच्चारण जब ए होगा तो उसको वोवेल साउंड कहेंगे, और जब ई का उच्चारण या होगा तो उसको कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। अब आते हैं छठे शब्द हाउस पर, और हाउस को जब लिखेंगे तो इसका पहला लेटर ह होगा। ह व्यंजन होता है और व्यंजन के पहले मैंने बताया है कि ए का प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा ए हाउस। अब दोस्तों यहाँ सातवें शब्द है आवर। आवर को जब हिंदी में लिखेंगे तो आए लिखाएगा, इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं, तो जो पढ़ेंगे वही लिखेंगे। तो यहाँ आ है और आ हिंदी में स्वर होता है, और स्वर के पहले मैंने बताया है कि एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एन आवर। अब आते हैं आठवें शब्द गुड। गुड यानी अच्छा। तो दोस्तों हम यह एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है, तो हम एक अच्छा दो अच्छा नहीं कहते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आते हैं नौवें शब्द गुड बॉय पर। आप लड़का गिन सकते हैं, तो आपको बॉय के आगे नहीं लगाना, आपको जिस शब्द के आगे ए और एन का प्रयोग करना है उसको देखना है। तो हमें यहाँ गुड के आगे लगाना है। गुड को लिखेंगे तो पहला लेटर हिंदी में ग आएगा, जो कि व्यंजन होता है, तो इसके पहले मैंने बताया है कि ए का प्रयोग होगा, तो यहाँ हो जाएगा ए गुड बॉय। नेक्स्ट है डैश वेरी गुड बॉय। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ बॉय और गुड को हमको नहीं देखना है, हमें क्या देखना है वेरी, क्योंकि वेरी के पहले ए एन का प्रयोग करना है। तो जब वेरी को लिखेंगे हिंदी में तो पहला लेटर वह आएगा, और वह हिंदी में व्यंजन होता है और व्यंजन के लिए ए का प्रयोग करते हैं, तो यह हो जाएगा ए वेरी गुड बॉय। अब आते हैं 10वें शब्द इंक पर। इंक यानी स्याही। दोस्तों यह एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल माना गया है इंग्लिश ग्रामर में, तो यहाँ भी ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। जब गिन ही नहीं सकते हैं तो एक और दो तो बोल ही नहीं सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड इंक पॉट पर। दोस्तों इंक पॉट यानी कि दावात, जिसमें हम स्याही रखते हैं, तो यहाँ जब इंक को लिखेंगे हिंदी में तो पहला लेटर छोटी ई आएगा, और छोटी ई हिंदी में स्वर होता है, स्वर के पहले मैंने बताया है कि एन का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा एन इंक पोर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड यूनियन पर, और जब यूनियन को हिंदी में लिखेंगे तो पहला लेटर यह होगा, और यह हिंदी में व्यंजन होता है, और व्यंजन के पहले मैंने बताया है कि ए का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ए यूनियन। नेक्स्ट वर्ड है अम्ब्रेला। दोस्तों जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो पहला लेटर आ आएगा, और आ हिंदी में होता है स्वर, और स्वर के पहले मैंने बताया है कि एन का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा एन अम्ब्रेला। दोस्तों यहाँ फिर से मैं वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को एक बार क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ यूनियन और अम्ब्रेला दोनों का पहला लेटर यू आया है। मैंने यहाँ बताया था कि अम्ब्रेला में एन लिखेंगे तो सही हो जाएगा, और यूनियन में एन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यूनियन में यू का उच्चारण या होता है, और अम्ब्रेला में यू का उच्चारण आ होता है, यानी कि एक ही लेटर यू के दो उच्चारण हो गए, अ और या। तो दोस्तों जब हम इसका यू का उच्चारण आ यानी अम्ब्रेला होता है, और ये स्वर है, तो स्वर को हम लोग इंग्लिश में वोवेल कहते हैं, तो ये वोवेल साउंड हो गया। लेकिन जब हम यूनियन बोलते हैं तो यहाँ यू का उच्चारण या होता है और यह व्यंजन होता है, तो और व्यंजन को हम लोग इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो दोस्तों आज आपको क्लियर हो गया होगा कि वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है एस डी ओ। एस डी ओ को जब लिखेंगे तो इसका पहला लेटर हिंदी में ए आएगा, और ए हिंदी में होता है स्वर, और स्वर के लिए मैंने बताया है
कि एन का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा NSDO। लेकिन जब BA लिखते हैं तो पहला लेटर हिंदी में ब होता है और ब हिंदी में व्यंजन होता है, और व्यंजन के पहले मैंने बताया कि ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ABA। नेक्स्ट है ऑक्सेन। ऑक्सेन दोस्तों एक बैल के लिए ऑक्स होता है, और मोर देन वन के लिए यानी कि एक से ज़्यादा के लिए प्लूरल में ये ऑक्सेन होता है। तो दोस्तों यहाँ ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ए और एन का मतलब सिर्फ एक होता है। नेक्स्ट है उर्दू। दोस्तों उर्दू एक लैंग्वेज है, भाषा है, तो भाषा को भी हम लोग काउंट नहीं करते, एक हिंदी दो हिंदी, एक उर्दू दो उर्दू नहीं बोलते, तो इसके आगे भी ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों यहाँ आपको वाटर और ऑफ पर ध्यान नहीं देना है, आपको ग्लास के आगे लगाना है। तो ग्लास को जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला लेटर ग होगा, और ग हिंदी में व्यंजन होता है, और व्यंजन के पहले मैंने बताया है कि ए का प्रयोग होगा, तो ये होगा ए ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों लास्ट वर्ड है वन आइड मैन। तो आपको आइड और मैन पर नहीं ध्यान देना है, आपको वन पर ध्यान देना है, क्योंकि वन के पहले आपको ए एन का प्रयोग करना है। तो जब वन को हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ हिंदी का पहला लेटर व होता है, और वह हिंदी में व्यंजन होता है, तो इसके पहले मैंने बताया कि ए का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा ए वन आइड मैन। तो दोस्तों ये तो सिर्फ वर्ड्स के लिए था, और आपका यह बहुत सारे कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम में सेंटेंस भी आता है, और उसमें ए और एन का प्रयोग करने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने 5 सेंटेंसेस लिए हैं। पहला ही हैज डैश ऑक्स, दूसरा है दिस इज डैश एग, तीसरा है सी इज डैश आइडियल टीचर, चौथा है राम इज डैश स्टूडेंट, पांचवा है इंडिया इज डैश बिग कंट्री। दोस्तों यहाँ ए और एन का प्रयोग करना है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको पढ़ने लगते हैं, इंग्लिश को पढ़ने लगते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसका हिंदी करने लगते हैं। तो दोस्तों ना आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है सेंटेंस को, और ना ही उसका हिंदी करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ यह देखना है कि ए और एन का प्रयोग किस शब्द के पहले करना है। तो आपको यहाँ पहला सेंटेंस में ही और हैज को नहीं देखना है, ऑक्स को देखना है। तो ऑक्स को जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला लेटर आओ आएगा, यानी कि आ आएगा, और आ हिंदी में स्वर होता है, तो मैंने बताया कि स्वर के पहले एन का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा ही हैज एन ऑक्स। नेक्स्ट है दिस इज डैश एग। तो दोस्तों यहाँ दिस इज को नहीं देखना है, एक को देखना है। एक को जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला लेटर ए आएगा, और ए हिंदी में स्वर होता है, स्वर के लिए मैंने बताया है कि एन का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा दिस इज एन एग। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज डैश आइडियल टीचर। तो दोस्तों आपको सी इज और टीचर को नहीं देखना है, आपको आइडियल के पहले ए एन का प्रयोग करना है। तो आइडियल को जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला लेटर हिंदी में आ होगा, और आ स्वर होता है, स्वर के पहले एन का प्रयोग करते हैं, तो हो गया शी इज एन आइडियल टीचर। नेक्स्ट है सेंटेंस है राम इज डैश स्टूडेंट। तो आपको राम इज नहीं देखना है, आपको स्टूडेंट देखना है। तो स्टूडेंट को जब हिंदी में लिखेंगे तो पहला लेटर सा आएगा, और सा हिंदी में व्यंजन होता है, और व्यंजन के पहले ए लगता है, तो हो जाएगा राम इज ए स्टूडेंट। लास्ट सेंटेंस है इंडिया इज डैश बिग कंट्री। तो दोस्तों आपको इंडिया इज नहीं देखना है, कंट्री नहीं देखना, आपको बिग के पहले लगाना है। तो जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो पहला लेटर ब आएगा, ब हिंदी में व्यंजन होता है, और व्यंजन के पहले मैंने बताया कि ए का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से इंडिया इज ए बिग कंट्री हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं। मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आज के इस क्लास में आप लोगों ने मुझसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, तथा मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपना और लोगों का जीवन आसान बनाते रहिए। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।